हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो परीक्षा शुल्क माफ़ कैसे करें, यानी कि एक आवेदन पत्र जो है सो आपको कैसे लिखना है। और ये जो है सो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, मतलब स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीक़ा से सारे ऑब्जेक्टिव को सारे यहाँ पे जो है सो लिखे हुए हैं। और आप सभी को हम बतलाने वाले हैं जो किस तरीक़ा से कैसे लिखा जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीक़ा से फुल मार्क कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट जो है सो उल्टा-पुल्टा लिख देता है सेवा में, उसके बाद जस्ट नीचे श्रीमान दे देता है और कहाँ से क्या देता है, सारे प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे क्या देता है आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक बने रहेंगे ताकि आप सभी को अच्छे तरीक़ा से जो है सो क्या पत्र लिखना, यानी कि आवेदन लिखना जो है सो अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक प्रधानाध्यापक के पास जो है सो पत्र लिखना है, उसे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की संबंध हो, क्या परीक्षा शुल्क माफ़ करने की संबंध हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में कि से शुल्क माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र, यानी कि अपने एक प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आपको जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक अपना प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए जिसमें जो है ना इसका परीक्षा शुल्क माफ़ करने की क्या हो, मतलब आवेदन पत्र हो, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरीक़ा से लिखना है। तो सबसे पहला काम आप सभी को करना है, इसी तरीक़ा से लाइन बाय लाइन रहेगा, ठीक है ना। डायरी कॉपी आप सभी को दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से आप सभी को सबसे पहले जो है ना, 1 मिनट, आपको सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम दे दिए हैं सेवा में, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप सभी को दे देना है सेवा में। उसके बाद यहाँ से जस्ट एक कॉमा लगा देना है और उसके जस्ट नीचे से आप सभी को श्रीमान प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य महोदय देना है, ठीक है ना। मतलब ऐसे गलती नहीं करिएगा, सेवा में और इसके जस्ट ऊपर यहाँ से आप सभी को NASS यहाँ से मार दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, या फिर यहाँ से आप सभी को मार दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे ही सेवा में ख़त्म हुआ, यहाँ से सेवा में ख़त्म, वहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके जस्ट नीचे लाइन से आप सभी को लिखना है क्या, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। इतना आप लिख दिया। उसके बाद आपका स्कूल कौन है, मतलब आप कौन स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी नाम देना है, जैसे यहाँ पे हम दिए हैं मध्य विद्यालय, ठीक है ना, खोरा बर्तर यानी कि सहरसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके जस्ट नीचे जहाँ पे दिए हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके जस्ट नीचे में आपको क्या कर देना, स्कूल का नाम लिख के दे देना है, ठीक है ना। मतलब कोई भी स्कूल का नाम देख, मान चलिए आप कहिएगा जो एग्जाम में कौन सा लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप जिसका आपको मान चलिए जहाँ पे सेंटर हुआ है, तो वहीं पे आप लिख के आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को आसानी से इस तरीक़ा से लिख को दे देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, सेवा में और उसके जस्ट नीचे जहाँ से सेवा खत्म हुआ है उसके बाद लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसी के जस्ट नीचे से मध्य विद्यालय खोरा बर्तर सहरसा, आपका जो भी विद्यालय हो वो आप सभी लिख देंगे, ठीक है। उसके जस्ट थोड़ा ऊपर आएंगे, ठीक है ना, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर आएंगे और एक लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है ना। जहाँ पे सेवा में शुरू किए हैं उसके जस्ट नीचे आपको विषय डालना है, ठीक है ना। मतलब क्या है विषय, ठीक है ना, किस संबंध में लिख रहे हैं, विषय डाल के, ठीक है ना। इस तरीक़ा से डॉट देकर लिख देना है परीक्षा शुल्क माफ हेतु, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा शुल्क यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको माफ़ करवा रहे हैं, ठीक है ना। परीक्षा फीस को माफ़ करवा रहे हैं, उसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन हम छोड़े हुए हैं, तो एक लाइन छोड़ देना है और उसके जस्ट नीचे से आपको देना है महोदय, जहां से आपका विशेष समाप्त होता है, ठीक है ना, विशेष शुरू होता है, उसी के जस्ट लगभग में आपको दे देना है महोदय, ठीक है। उतना देने के बाद यहाँ से बीच में थोड़ा कोमा लगा देना है और उसके जस्ट ऊपर जो है आपको यहाँ पे महोदय देने के बाद, ठीक है ना, जहाँ पे खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे से आपको लिखना है, ठीक है ना। देखिए यही मेन हेडिंग होता है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं ना, ये मतलब एग्जामिनर जो है ना ज़्यादातर यही देखता है, सेवा में श्रीमान और विषय महोदय, मतलब ये सब अच्छे तरीक़ा से स्टूडेंट लिखे हैं कि नहीं। यदि आप सभी इसको जो है अच्छे तरीक़ा से लिखे होइएगा ना, ठीक है, मतलब इसी तरीक़ा से लिखे होइएगा ना, तो उसको पता चल जाता है तो क्या मतलब इस बच्चा में कुछ ना कुछ टैलेंट है, और ठीक है ना, मतलब इसी बेसिक से वो ज़्यादातर मार्क दे देता है, ठीक है ना। तो उसको पता चल जाता है लिखने से ही, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से पता चल गया, महोदय दे देंगे। महोदय देने के बाद जहाँ से खत्म होता है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। सौम्य निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। क्या, मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ठीक। मेरे पापा के पास एक छोटा सा दुकान है,
इतना कर देना है। सौम्य निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पापा के पास एक छोटा-सा जो है ना सो दुकान है, जिससे हमारे परिवार का जो है ना सो भरण-पोषण चलता है। ठीक है? इतना भी लिख देना है, जिससे हमारे परिवार का क्या करता है, भरण-पोषण चलता है। जिसके कारण मैं आपको परीक्षा फ़ीस देने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। मतलब ऐसे करके लिख देना है, ठीक है ना? मैं आप 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पापा के पास जो है ना क्या एक छोटा-सा दुकान है और जिसमें जो है ना क्या मेरे परिवार का उसी से भरण-पोषण चलता है। तो इसी कारण जो है सो मैं क्या करता हूँ, मतलब परीक्षा शुल्क जो भी हो ना, उसको देने में क्या हूँ मैं, असमर्थ हूँ। इतना काम कर देना है और उसके जस्ट नीचे से जहाँ पे मान के चलिए असमर्थ हूँ खत्म हुआ ना, जहाँ पे असमर्थ खत्म हूँ, तो उसी के जस्ट नीचे से आपको फिर लिखना है क्या, अतः श्रीमान से निवेदन, मतलब आपको निवेदन एक करना है, ठीक है ना? अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा की जाए, ठीक है ना? मतलब इतना लिख देना है, ठीक है ना? जहाँ से मान के चलिए असमर्थ वहाँ से खत्म हुआ, उसके जस्ट आगे से आपको लिखना है नीचे वाले लाइन में, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा की जाए, ठीक है? इतना काम कर देने के बाद जो है ना सो आपको यहाँ पे सीधा साइड में, ठीक है ना? यहाँ पे आपको इस तरीक़ा से इसे कर दीजिएगा, आपका विश्वासी छात्र दे देना है, उसके बाद नाम, वर्ग, ठीक है? पिता जो भी हो दे दीजिएगा और तारीख को जो है ना हमेशा इसी साइड में रखना है, उल्टा साइड में, ठीक है ना? और आपका जो एग्ज़ाम का डेट होगा, मतलब जिस दिन आपका मान के चलिए हिंदी का एग्ज़ाम होगा, उस डेट जो है सो आपको आसानी से यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ से डाल देना, ठीक है? मान के चलिए 17 फरवरी है, ठीक है? 2026, तो ऐसे आप सभी को डाल देना, ठीक है ना? मतलब इसी फॉर्म में आप सभी को लिखा जाना है, ठीक है ना? मतलब इसी कारण हम इसको जो है ना सो लिखे हैं और आप सभी को समझाने का हम कोशिश किए, ठीक है ना? अपने हाथ से लिखे हैं ताकि सोचिए स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना? मतलब यकीन मानिए इस तरीक़ा से यदि आप सभी अगर बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देते हैं ना, तो आपका 1 नंबर भी बोर्ड एग्ज़ामिनर कहीं से भी आपको काटने वाले नहीं है। मतलब आपको अच्छा मार्क दे दिया जाएगा, यानी कि फुल मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है ना? देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये मेन हेडिंग यही होता है, ठीक है ना? इसी को अच्छे तरीके से आप सभी को देख लेना है, ठीक है ना? सेवा में कहाँ है, श्रीमान कहाँ है, ठीक है ना? इसी तरीके से आप सभी को सारे को देख लेना है और आप सभी को सारे जो है सो अच्छे तरीक़ा से यानी कि बना के आ जाना है, ठीक है? अच्छे तरीक़ा से लिख के आ जाना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है सो ये परीक्षा शुल्क माफ़ करने के जो है सो विषय में आप सभी को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, किस तरीक़ा से कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में भी कर देंगे यस सर, हमको भी क्या हुआ अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, जय हिंद।